गुड मॉर्निंग। आज हम 7th स्टैंडर्ड के अंदर फर्स्ट यूनिट यानी कि पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है इंटरनेट एंड ईमेल। तो इंटरनेट क्या है? द वर्ड इंटरनेट इज कम्युनिकेशन ऑफ वर्ड इंटर कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क, यानी कि ये दो शब्दों से बना हुआ एक शब्द है। इंटर और नेटवर्क में से नेट, ये दो शब्द यानी कि दो वर्ड से बना हुआ एक शब्द है इंटरनेट। द इंटरनेट इज ए नेटवर्क ऑफ थाउजेंड ऑफ कंप्यूटर अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी कि हजारों विश्व भर के अंदर जितने कंप्यूटर है उसके साथ हम एक साथ जुड़ सकते हैं। नेटवर्क की वजह से हम एक साथ जुड़ सकते हैं। इन शॉर्ट, द इंटरनेट इज़ ए नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कि हम कुछ ही वक्त में यानी कि शॉर्ट टाइम के अंदर हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के साथ नेटवर्क यानी कि हम उसके साथ लिंक कर सकते हैं। बाद में लिखा है द इंटरनेट इज़ नॉट ओवन बाय द एनीबॉडी, यानी कि वो किसी की मालिकी का नहीं है, किसी एक व्यक्ति के पर निर्भर करता नहीं है, किसी एक व्यक्ति ने बनाया नहीं है। बट दे आर वर्जन organization that manage different part of the network, यानी कि इसके जो अंदर जो वर्जन आते हैं वो अलग अलग संस्था के लोगों ने बनाया हुआ है। उसका जो स्थापन हुआ है वो किस तरह से किया गया, कुछ इसके अंदर जो वर्जन आते हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, पावर पॉइंट है, गूगल है और आदि जितने भी अंदर फंक्शन है वो अलग अलग संस्था के द्वारा बनाए गए हैं और सब मिलकर एक इंटरनेट का माध्यम बना है। यूज़ ऑफ द इंटरनेट, हमें इंटरनेट का किस तरह से उपयोग करना है, इसे इस्तेमाल किस तरह से करना है उसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले हमने जिस तरह पार्ट का जो हेडिंग देखा है इंटरनेट एंड ईमेल, इसी तरह सबसे पहला पॉइंट है इसके अंदर ईमेल। ईमेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल, हमारी भाषा में बोले तो इलेक्ट्रॉनिक संदेशा। अगर हमें कुछ लिख कर भेजना है तो हम कागज़ पर वो संदेशा लिख कर भेजते हैं। इसी तरह से कंप्यूटर के माध्यम से हम डायरेक्टली हमारा कोई भी मैसेज है, हमारा कुछ भी बात हमें लिख कर भेजनी है तो हम ईमेल के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। यहाँ लिखा है पर ईमेल इज यूज टू सेंड मेल फॉर द इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट मैंने जो आपको बताया पहले उसी तरह से इंटरनेट के माध्यम से हम इलेक्ट्रॉनिक मैसेज यानी कि हमारा संदेशा दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचा सकते हैं। यूजिंग ईमेल यू कैन एक्सचेंज टेक्स्ट मैसेज, यानी कि हम कुछ ही समय के अंदर हमारी जो बात है, हमारा जो मैसेज हो सामने भेज सकते हैं। हम इंटरनेट के माध्यम से यानी कि कुछ हमारा फोटोग्राफ है या कुछ हमारा वॉइस है, ऐसी कुछ भी बात हम शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है टेक्स्ट मैसेज, पिक्चर, साउंड etc, यानी कि और भी कुछ बात हमारी जो हो इंटरनेट के माध्यम से हम दूसरे तक पहुँचा सकते हैं। which other internet user
across the world into just a 5 सेकंड। यानी कि कुछ ही सेकंड के अंदर हम दूसरे तक हमारा कोई भी बात, यानी कि लिखित हो या फोटोग्राफ हो या हमारा वॉइस हो, वो हम उसके पास से उसका वॉइस हम ले सकते हैं, हमारे पास आ सकता है और हमारा वॉइस वहाँ तक पहुँच सकता है। यहाँ पे लिखा है यू ओनली नीड टू हैव एन ईमेल अकाउंट, यानी कि आपका इंटरनेट के ऊपर आपका अकाउंट खुला होना चाहिए, यानी कि आप भी उसके साथ जुड़े होने चाहिए, तभी ये बात सच्ची है। अगर आपका ईमेल अकाउंट नहीं है तो फिर आपको ये सामने से वो संदेशा जो भेज रहे हैं, यानी कि जो मैसेज भेज रहे हैं वो मिलेगा नहीं। सामने वाले व्यक्ति का भी ईमेल एड्रेस होना चाहिए, ईमेल अकाउंट होना चाहिए और हमारा भी होना चाहिए, ये इसकी एक कंडीशन है। बाद में लिखा है विच इज़ द प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट बाय मोस्ट सर्वर, यानी कि हमारा जो अकाउंट बनाएंगे उसके ऊपर कोई फी भी देना होता नहीं है, हम वो फ्री में बना सकते हैं। तो ज़्यादातर सर्वर पर बिना मूल्य के ही हम बना सकते हैं। इसी तरह से तीसरे नंबर का पॉइंट है न्यूज़ ग्रुप, यानी कि हम देख रहे हैं कि कई बार हम न्यूज़ चैनलों पर, हमारे टेलीविज़न के अंदर जो न्यूज़ चैनल आते हैं वो अंदर कॉन्फ्रेंस करते हैं, कई लोग साथ में बातचीत करते हैं। यहाँ पे लिखा है न्यूज़ ग्रुप आर यूज टू एक्सचेंज व्यू, यानी कि न्यूज़ ग्रुप वाले उसका उपयोग ज़्यादातर जो होता है एक दूसरे से बातचीत करते, कॉन्फ्रेंस करते उसके अंदर होता है। इसके अंदर थिंग्स, यानी कि जो हमारे विचार हैं, हमारी जो बातचीत है, कुछ समाचार ऐसे हुए हैं वो भी हम एक दूसरे से आदान प्रदान कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया से आइडियाज़, न्यूज़ एंड अदर इंफॉर्मेशन, यानी कि हमारी माहिती उन तक पहुंच सकती है। एंड इंटरनेट यूज कैन डायरेक्टली एक्टिवेट इन द डिस्कनेक्ट ऑन द डिफरेंट टॉपिक, हमारा जो अलग अलग इसके पार्ट से हम जो उपयोग करते हैं वो हम सीधा न्यूज़ ग्रुप के अंदर भी बात कर सकते हैं। अगला पॉइंट है ऑनलाइन चैटिंग एंड कॉन्फ्रेंस। मैंने आपको पहले आप जो हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं वो कॉन्फ्रेंस होती है, ऑनलाइन चैटिंग जो हम बातचीत कर रहे हैं उसे बोलते हैं। यहाँ पे लिखा है इंटरनेट यूजर अक्रॉस द वर्ल्ड कैन कम्युनिकेट लाइव विद ए ऑन अदर, यानी कि हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं लाइव, यानी कि एक दूसरे के सामने बात कर रहे हैं। अभी जब आप ऑनलाइन होते हो उसकी बात कर रहा हूँ मैं, जो ऑनलाइन हम बात कर रहे हैं लाइव बता देते हैं। हम लाइव क्या क्या दे सकते हैं, लाइव न्यूज़ देख सकते हैं, लाइव कोई प्रोग्राम हम लाइव हो वो भी देख सकते हैं, लाइव मैच का जो प्रसारण होता है वो भी लाइव होता है। देयर आर द स्पेशल सॉफ्टवेयर ऑफ हैव ए ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंस ऑन द इंटरनेट, यानी कि कॉन्फ्रेंस के अंदर हम दृश्य श्राव्य एक दूसरे के सामने एक दूसरे से बात कर सकते हैं। इसके लिए एक अलग प्रकार का, यानी कि विशिष्ट सॉफ्टवेयर बनाया हुआ होता है जिससे हम जीवन प्रसारण सामने एक दूसरे के सामने देख सकते हैं। इसी तरह से इसका अगला हम, यानी कि इंटरनेट का क्या क्या यूज़ कर सकते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे चौथे पॉइंट के अंदर। चौथे पॉइंट के अंदर फर्स्ट पॉइंट है बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट फॉर एडवाइज ऑन द इंटरनेट, यानी कि हम इंटरनेट के माध्यम से जाहिरात भी दे सकते हैं, अपनी जो प्रोडक्ट है उसकी खरीदी भी कर सकते हैं, यानी कि सेलिंग, यानी कि हम बेच भी सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं। उसी तरह से है मैनेजिंग बैंक अकाउंट, यानी कि बैंक का जो वर्क होता है उसका भी हम मैनेजमेंट कर सकते हैं इसकी वजह से इंटरनेट के माध्यम से।
यानी कि यहाँ पे लिखा है तीसरा पॉइंट, स्टडी इज द सब्जेक्ट ऑफ वन चॉइस एंड द ऑप्टिंग एंड द डिग्री, यानी कि हम अपने पसंदीदा जो विषय है, हमारा जो सब्जेक्ट है उसे हम पसंद कर सकते हैं और उस पर डिग्री भी यानी कि मिल सकती है इंटरनेट के माध्यम से। जब लॉकडाउन हुआ था, जब सब लोग इसका यूज़ कर रहे थे, ज़्यादातर यूज़ इंटरनेट का हुआ। इसी तरह से है 4th नंबर का पॉइंट, क्या लिखा है यहाँ पर, रीडिंग न्यूज़पेपर मैगजीन etc, यानी कि हम जो हमारे घर पर जो न्यूज़पेपर आते हैं वो भी इसके ऊपर नेट द्वारा हम पढ़ सकते हैं। वॉचिंग मूवी, प्लेइंग गेम्स एंड द लिसनिंग ऑफ द म्यूजिक, यानी कि हम 5वें पॉइंट के अंदर देखेंगे कि हम जो फोटोग्राफ देख सकते हैं, गेम्स अंदर जो आती है वो भी हम खेल सकते हैं और संगीत भी हम सुन सकते हैं। ऑर्डर 7वें पॉइंट पर है, ऑर्डरिंग द बुक्स, यानी कि हम हमारी बुक्स यानी कि हमारी जो पुस्तकें हैं, जो हमारी जो पढ़ने की पुस्तकें है या और अलग कोई पुस्तक हमें मंगानी है तो उसका डायरेक्ट नेट द्वारा ऑर्डर दे सकते हैं। इसी तरह से है सेंडिंग द ग्रीटिंग कार्ड, यानी कि हमें दीपावली पर या किसी और त्यौहार पर या एनिवर्सरी पर हम जो कार्ड खरीद कर लाते हैं उसकी जगह पर हम इस नेटवर्क के माध्यम से अभिनंदन कार्ड या ऐसा उनको कॉन्ग्रेचुलेसन ऐसा कुछ जो भी कार्ड हमें भेजना है वो हम इसके द्वारा इस माध्यम से भेज सकते हैं। थैंक यू। अगला हम इसके बाद का जो पॉइंट है इंटरनेट ट्रेन लॉगिंग, यानी कि इसकी परिभाषा, इंटरनेट की जो परिभाषा है उसके बारे में हम अगले टॉपिक में यानी कि अगले जो वीडियो आएगा उसके अंदर हम बात करेंगे। थैंक यू।